तो स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है विशेषण, और इस पर हम बात करेंगे और बताएंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हम आपके बीच निरंतर मेहनत करते रहें और आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं। विशेषण परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम, जैसे संज्ञा, मैं किसी का नाम बता दूं, राजेश, क्या है ये? संज्ञा है। मैं लिख दूं वह, ये क्या है? सर्वनाम है। तो इन ऐसे शब्द आ जाएं, किसी का नाम आ जाए, किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, या यह वह ये करके आ जाए, तो क्या है ये? सर्वनाम। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। विमल सुंदर लड़का है। कौन सुंदर है? विमल है। कौन है? विमल। सुंदर, यानी ये विशेषण हुआ, यानी लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है? सुंदर। कौन लड़का? विमल लड़का। कैसा है? सुंदर। तो सुंदर ये जो शब्द है वो क्या है? विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है किसकी? लड़के की। तो क्या हुआ? ये विशेषण हुआ। विशेष: जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष कहलाते हैं। प्रविशेषण: विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण हम जब संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बता रहे थे वो क्या थे? विशेषण। परंतु जो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? वो प्रविशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रविशेषण। विशेषण जैसे विमल बहुत सुंदर लड़का है। तो यहाँ विमल सुंदर लड़का है, तो ये विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा था? सुंदर। किसकी? विमल की। तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। परंतु बहुत सुंदर है, तो ये प्रविशेषण हो गया, यानी सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत सुंदर। एक तो सुंदर होता है, एक बहुत ज़्यादा सुंदर, तो ये क्या हुआ? प्रविशेषण हुआ। अब विशेषता किसकी बता रहा है? यानी विमल की। तो विमल क्या हुआ? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो होता है विशेष, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए वो होता है विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? प्रविशेषण। बात समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है। चलते हैं आगे। अब जानेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो हम कहेंगे 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो हम बताएंगे 4 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक
गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग, गंध, स्पर्श, दिशा, काल यानी समय, स्थान, स्वाद आदि का बोध कराएं, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। यानी किसी की अच्छाई बुराई, रंग रूप, तो क्या हुआ, वो गुण हुआ एक तरह का, कि कोई व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, तो उसका गुण ही तो बता रहे हैं, अच्छा या बुरा, क्या हुआ, गुण। दिशा बता दें हम तो वो गुण है ना, कि पश्चिम, पूर्व, तो वो कि ये वस्तु मतलब सूर्य पूर्व में निकलता है, तो उसकी विशेषता हुई, वह क्या हुई, विशेषता हुई। और जैसे हम बताएंगे गुणबोधक। अब गुणबोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे अच्छा, भला, कहें सभ्य, नम्र, ऐसे शब्द क्या हैं, ये गुण की विशेष गुण बता रहे हैं। किसी व्यक्ति में अच्छा है, ये भला है, ये सभ्य है, ये नम्र है, तो क्या है ये हुए इसमें गुण हुए, गुण। अब बात करेंगे दोष की। दोष क्या करेंगे, दोष की। जैसे बुरा, असभ्य, आलसी, ये क्या हुए, दोष। यानी दोष हमेशा नकारात्मक होते हैं, दोष, और गुण हमेशा सकारात्मक। तो ये क्या है, बुरा। बुरा व्यक्ति कैसा होता है, उसकी चाल चलन कैसे होते हैं, नकारात्मक। वो मतलब किसी समुदाय के अपोजिट, किसी नियम के अपोजिट क्या करेगा, कार्य करता है, तो तभी तो उसे बुरा कहते हैं, तभी कहेंगे उसको बुरा। असभ्य, किसी संस्कृति के अनुसार न चलने वाला व्यक्ति क्या कहलाए, असभ्य। किसी समाज के नियमों का फॉलो न करने वाला यानी अनुसरण न करने वाला क्या कहलाता है, असभ्य। जो मेहनती नहीं होता, जो पड़ा रहता है, क्या कहते हैं उसे, आलसी। अब आकार बोधक। आकार बोधक जैसे छोटा, मोटा, लंबा, पतला, तो ये कैसे विशेषण हुए, ये आकार बोधक विशेषण हुए। कैसे, आकार बोधक विशेषण। अब अवस्था बोधक विशेषण। अवस्था बोधक, जला यानी जला हुआ, कैसी अवस्था है इसकी, जली हुई। पिघला हुआ जैसे कह दें। और कैसी अवस्था है, ये सूखा है, कैसी अवस्था है, सूखा। और गीला कह दें, आदि, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अवस्था बोधक विशेषण। अब बात करेंगे रंग बोधक। रंग बोधक यानी ये गुणवाचक विशेषण के क्या हैं, ये भाग। ये भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हैं, विशेषण हैं, किसके, गुणवाचक विशेषण के। अब रंग बोधक, लाल, पीला, हरा, ये क्या है, रंग बोधक। गंध बोधक, बदबूदार, खुशबूदार, ये क्या है, गंध बोधक। कैसी गंध आ रही है, बदबू आ रही है, कैसी आ रही है, खुशबू आ रही है, तो क्या है ये, गंध बोधक विशेषण। स्पर्श बोधक। स्पर्श बोधक कैसे कहेंगे, जैसे
किसी को छू के, ये क्या है, मुलायम है। टच करेंगे, किसी को छुएंगे, स्पर्श करेंगे, तभी तो मालूम चलेगा कि ये मुलायम है। क्या है, किसी वस्तु की विशेषता बताई जाए कि ये बहुत मुलायम है, तो मुलायम क्या हुई, उसकी विशेषता हुई, विशेषण हुआ। तो कैसे करेंगे, स्पर्श करके ही तो मालूम करेंगे कि ये मुलायम है। खुदरा है, खुदरा है, और कैसा है, चिकना है। अब बात करेंगे दिशाबोधक की। किसकी, दिशाबोधक, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी आदि। क्या है ये, दिशाबोधक। अब दशाबोधक की बात करेंगे। दशाबोधक, दशा कैसी है, सुखी है या दुखी है, अमीर है या गरीब है। ये क्या बता रहे हैं, ये शब्द, ये दशा बता रहे हैं व्यक्ति की कि ये गरीब है, दुखी है या सुखी है या अमीर है। क्या है इसकी विशेषता, क्या है ये, दशा। कालबोधक, काल, नया, पुराना, प्राचीन और नवीन। तो क्या है ये, कालबोधक। ये शब्द क्या बोध करा रहे हैं हमें, कालबोधक विशेषण का बोध करा रहे हैं। स्थानबोधक, पंजाबी, हम कहें ये पंजाबी है तो स्थान का बोध करा रहे हैं। ये विशेषण किसका बोध करा रहा है, स्थान का। हम कहें कौन है ये, बंगाली है, तो किसका, एक स्थान विशेष का बोध करा रहा है ये शब्द। तो ये कौन से, स्थान बोधक विशेषण। अब स्वादबोधक, खट्टा, मीठा, तीखा आदि। ये क्या करा रहे हैं, स्वाद करा रहे हैं, स्वाद को महसूस करा रहे हैं, स्वाद का अनुभव करा रहे हैं। तो ये कैसे हुए, स्वाद बोधक विशेषण हुए। अब पढ़ेंगे, हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया। अब नंबर 2 पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए, यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए कि ये कितने हैं, इनकी संख्या बताई जाए, उन्हें क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे विद्यालय में 500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कितने पढ़ रहे हैं, 500। तो ये संख्या का बोध हुआ यहाँ पर। तो ये क्या हुए, संख्या, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, दो भेद। पूछा जाए कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो हम याद करेंगे ये कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो एक निश्चित संख्या का बोध कराएं वो क्या कहलाएंगे। जैसे 1 है, एक निश्चित संख्या है, 2 है, निश्चित संख्या है, तो ये क्या हुए, निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक, जो हमें पूरी तरह से मालूम न हो कि इनकी संख्या कितनी है, तो वो क्या कहलाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बात करेंगे सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण से। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो। क्या हो, एक निश्चित संख्या का, मैंने बताया 1 या 2 या 3, जो भी संख्या का बोध हो जाए, या 100 या 1000, जो भी हो जाए, वो एक निश्चित संख्या है। हमें मालूम है कि ये 1000 है, ये 100 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 1 है। तो ये क्या हुआ, निश्चित
संख्या का बोध करा रही हैं ये संख्या। तो ये क्या हुए? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 5 किलो आम, हमें मालूम है कि इनकी कितनी मात्रा है, ये 5 किलो। 20 रुपये हैं, हमें मालूम है ये 20 रुपये। 10 आदमी हैं, तो ये क्या हुआ? हमें क्या करा रहे हैं? ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या हुए? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? अब इसमें भी कितने होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं, याद रखेंगे। क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। अब बात करेंगे बारी बारी से क्रमवाचक कौन से होते हैं। क्रम, हम एक लाइन में विद्यार्थियों को बिठा दें, लाइन से हम कहें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यक्ति, पांचवें लड़के को या मतलब लड़की को उठाएं कि आओ और बोर्ड पर आकर के बताओ। तो हम कैसे कहेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस तरीके की ये संख्या, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, क्या है ये? क्रम। क्या है? क्रमवाचक विशेषण, जो किस में आएगा? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का ये भाग है, क्रमवाचक विशेषण। अब बात करेंगे गणनावाचक। जैसे 1, 2, 3, हम किसी वस्तु या व्यक्तियों की गणना करें तो कैसे करेंगे? 1, 2, 3, तो क्या हो रही है? गणना हो रही है। 1, 2, 3, एक नंबर से शुरू करेंगे और अंत तक जाएंगे जितनी उनकी संख्या होगी। तो क्या हुआ? ये गणनावाचक विशेषण, जो निश्चित संख्यावाचक में आता है। आवृत्ति, आवृत्तिवाचक। जैसे आवृत्ति दोगुना, तिगुना, चौगुना आदि। क्या है ये? आवृत्तिवाचक विशेषण, जो एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का ये भाग है। अब बात करेंगे समुदायवाचक। क्या? समुदायवाचक। समुदाय, दोनों, तीनों, तीनों, चारों, जो भी है, क्या आएगा? ये पांचों। तो ये एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं। एक से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिल जाते हैं या कोई वस्तु आपस में होती है तो वो एक समुदाय बनाती हैं। क्या बनाती है? समुदाय। तो क्या हुआ? ये समुदायवाचक विशेषण, जो एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भाग है। अब बात करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो, क्या? न हो। और निश्चित में क्या होता है कि एक निश्चित संख्या का बोध होता है, यहाँ एक निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण के आधार पर, जैसे थोड़े रुपए। अब यहाँ हमें कोई गिनती मालूम नहीं, अगर किसी थैले में से मुट्ठी भर के कोई रुपया मांगे, कहे कि ना थोड़े से रुपए, मतलब बहुत सारे रुपए हों, और कहे कि थोड़े से रुपए दे दो, और वो उसमें हाथ डाले और मुट्ठी भर के ले आए और कह दे कि लो, तो हमें मालूम तो हुई नहीं कि इसमें 20 आए या 30 आए या 10 आए या 50 आए। तो वो क्या हुए? थोड़े, यानी उस थैले की अपेक्षा क्या हुए? थोड़े रुपए हुए। कुछ बच्चे जो जिनकी गिनती याद नहीं है, हमें गिनती नहीं है, अज्ञात वैल्यू है। बहुत आदमी, जो हमें इनकी संख्या मालूम नहीं है कि ये कितने आदमी, 1000 हैं, 500 हैं, हमने कह दी बहुत हैं। तो क्या हुआ? ये अनिश्चित संख्यावाचक, यानी संख्या तो है परंतु हमें ये निश्चित संख्या का पता नहीं कि ये कितने हैं।